पार किया है हमने। वो यूपी की गीता प्रेस गोरखपुर मशहूर है, गोरखपुर की, और ये महाराष्ट्र बॉम्बे से छपी है गीता। सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, यूपी महाराष्ट्र, मुल्क देश चेंज नहीं हुआ। लेकिन इतनी सी दूरी के अंदर श्रीमद् भागवत गीता, जो आज गीता प्रेस गोरखपुर की छपी है, मेरे पास वो मौजूद है, गीता प्रेस गोरखपुर की भी गीता मैं रखता हूं और बॉम्बे वाली भी गीता, दोनों में जमीन व आसमान का फर्क हमें नजर आता है। इसी तरीके से ये बाइबिल पर अगर आप नजर डालें तो जो अमेरिका से जो छप कर आ रही है बाइबिल, और यहां जो अमेरिकन कंपनियां बाइबिल को छाप रही हैं, उसमें कुछ और ब्रिटेन कंपनी ने जो बाइबिल लिखी है, छापी है, उसमें कुछ और। जैसे मैं आपको अमेरिका की एक बाइबिल के हवाले से बताऊं, वो नंबर 5 पर, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्थ, हिज नेम विल बी मुहम्मद, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमेरिकन बाइबिल ओल नंबर 5 पर आज भी ये जुमला मौजूद है, लेकिन आप उसमें देखेंगे आई विल प्रे द फादर, ईसा मसीह यीशु क्या कह रहे हैं? आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये प्रार्थना करूंगा, मैं अपने पिता से, अपने फादर से ये दुआ करूंगा। बाप कहाँ है? मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। और आज भी ईसाइयों से पूछो कि ईसा और मरियम, वो 3/1 1/3 का फार्मूला इजाद किए हुए हैं, ईसा मरियम खुदा तीनों एक ही तीन थे, यानी ईसा ही खुद अल्लाह, ईसा ही मरियम, और ईसा ही वही अल्लाह वही मरियम, मरियम ही अल्लाह मरियम ही ईसा, अल्लाह ही ईसा अल्लाह ही मरियम। और उसका ईसाइयों में जो दूसरा फिरका है वो ये कहता है कि नहीं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, सन ऑफ गॉड, अल्लाह के बेटे हैं। आज उस फिरके से अगर आप पूछें कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो ईसा के बाप कौन थे? तो क्या कहेंगे वो? ईसा का बाप अल्लाह। उसी फिरके से अगर आप ये सवाल करें ईसा का बाप अल्लाह है तो ईसा की मां कौन है? कहेगा मरियम। ईसा की मां मरियम, ईसा का बाप अल्लाह। फिर उसी फिरके से पूछो कि मरियम अल्लाह की कौन हुई, तो कहता कोई नहीं। क्या अजीब डिफरेंस आप देखेंगे। ईसा अल्लाह के बेटे, मरियम के बेटे, ये मानते हैं। ईसा की मां मरियम, ये ईसाई मानते हैं। ईसा का बाप अल्लाह, ये मानते हैं। लेकिन मरियम को अल्लाह की बीवी नहीं मानते। पता नहीं ऑटोमेटिक फार्मूला वहां कहां से आ गया। ये जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। पहली बाइबिल अमेरिका ने जो निकाली उसमें क्या, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। और वही बाइबिल वोल नंबर 5 पर ब्रिटेन ने जो लिखा है उसने क्या लिखा, ही हैज नो फादर एंड ही हैज नो मदर। ईसा का ना कोई बाप है, ना कोई मां है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। यहां बाप और वहां ही हैज नो फादर एंड ही हैज नो मदर, कोई नहीं उसका। डिफरेंस देख लीजिएगा आप। ये देखिएगा गीता, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, ये जरा उठाइए। अध्याय नंबर 27 वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास वाली रामचरितमानस घर घर मिल जाएगी। अध्याय नंबर 14। सुबह जब उठो तो हाय फरमाबरदार पुत्र, हाय फरमाबरदार बेटे, सबसे पहले तुम अपने मां के पैर छुओ, फिर अपने बाप के पैर छुओ। ये तुम्हारे भगवान समान है। भगवान है नहीं कहा, ये तो समान। वेद प्रकाश उपाध्याय ने छोटी सी डिक्शनरी लिखी, उन्होंने कहा कि भगवान कोई शब्द है ही नहीं। वेद प्रकाश उपाध्याय गोरखपुर से, गीता प्रेस से छपी है वो डिक्शनरी। वो कहते हैं भगवान कोई शब्द ही नहीं है, असल शब्द है भाग्यवान।
और भाग्य के माना किस्मत, वान मनी वाला, किस्मत वाला ये है भागवान। भगवान का कोई माना, कोई अर्थ, कोई मीनिंग होती ही नहीं है। हाँ, किसी किसी डिक्शनरी में इतना जरूर लिखा भगवान गॉड का, अल्लाह का नाम, बस। लेकिन भगवान की सही तशरीह की है वेद प्रकाश उपाध्याय, भाग्यवान, किस्मत वाला। और उन्होंने यही कहा था, इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैन भाग्यवान अवतरिष्यति। भगवान, जो लफ्ज आया था भगवान अवतरिष्यति, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि कल्कि पुराण का ये मंत्र ही गलत है, क्योंकि पुराने कल्कि पुराण के जो नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं उनमें लिखा है इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैन, भगवान नहीं, भाग्यवान अवतरिष्यति। क्या लिखा है कि सारी जनता गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी। कब? कलयुग में। हिंदू धर्म में बड़ा अजीब एक मामला है, कलयुग। 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 4 ऋषि आए, त्रेता युग में 3 ऋषि आए, द्वापर युग में 2 आए, कलयुग में आया नहीं है अभी। हिंदू धर्म के मुताबिक अनुसार आने वाला है, कैसा होगा, क्या सिफत होगी, वो सब ये हिंदू धर्म के मुताबिक कलयुग। और कृष्ण जी खंडन कर रहे हैं, देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 4। जब जब धर्म बिगड़ेगा और जितना ज्यादा धर्म बिगड़ेगा उतने ही ज्यादा ऋषि आएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। सतयुग में 4 आए, जबकि सब सच्चे ही थे, कोई गलत नहीं था। सतयुग सब सच्चे, एक भी झूठा नहीं। त्रेता युग में झूठ थोड़ा सा पनप गया था, थोड़ा सा, लेकिन सच्चाई ज्यादा थी। द्वापर युग में झूठ ज्यादा था, सच्चाई कम। और कलयुग में सच्चाई खत्म हो जाएगी, सब स्याह कारनामे, काले कारनामे होंगे। सतयुग में जब सब सच्चे थे तो 4 आए। त्रेता युग में झूठ ने थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 3 ही रह गए। जब सब सच्चे थे तो 4 आए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। और त्रेता युग में जब झूठ ने थोड़ा सा सुराग, थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 5-6 आना चाहिए, तो वहां 3 ही रह गए। द्वापर युग में झूठ ज्यादा, सच्चाई कम, वहां 8, 10, 15 आना चाहिए, तो वहां 2 ही रह गए। और कलयुग जो घोर अंधकार का जमाना चल रहा है, इसमें अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। यह है फिलॉसफी। आप देखिए, मैं मौजूदा ऊपर आ रहा हूं, कुरान का जरा गौर कीजिएगा। कृष्ण जी ने क्या कहा कि जब धर्म बिगड़ता है तब ऋषि मुनि आते हैं। और मोहम्मद साहब के बारे में कह दिया, वो बहुत पहले आ चुके हैं। अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्ते जगतपति, उनकी सवारी घोड़ा होगी, घोड़े पर बैठेंगे। शुगमा रूहा, वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। बुर्राक, बर्क के माना भी बिजली के होते हैं, बुर्राक इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से लेके चला था। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर थी वहां तक उसका पहला कदम पहुंचता था, ताहद्दे निगाह। तो बुर्राक और अशवबा शुगमार हुआ, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार। पता चलता है कि बिजली का लफ्ज कहां से आया है, ऋग्वेद के अंदर, जबकि ये बहुत पुरानी किताबें हैं। और बिजली का ये लफ्ज बता रहा है कि ये वेदों में बाद में ईजाद हुई थी, शायद बिजली का दौर उस वक्त मौजूद था। खंडन देखिए। अब आप कह सकते हैं कि बुर्राक, अल्लाह के नबी ने जो कहा है वहां पर भी तो बिजली नहीं थी, आसमानी बिजली को कहा गया क्योंकि उसकी रफ्तार, मोरिस पोकाय ने अपनी किताब में लिखा, आसमानी जो बिजली होती है उसकी रफ्तार 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील 1 सेकंड के अंदर होती है, 1,86,000 मील। और बुर्राक उसी रफ्तार से चल रहा था, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से चला, क्योंकि बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार बुर्राक, बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से ले जाने वाला वो सवारी। शुगमारू देवदत्ते, वो देवदूत देंगे, परशुराम देंगे। अल्लाह के नबी को जिब्राइल अमीन ने वो घोड़ा, वो बुर्राक दिया था।
जगतपति किसको देंगे? जो पूरी दुनिया के रक्षक होगा, रहमतुल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत और कृपालु बनकर आने वाला। फिर क्या कहा? आसीन असादत मनम षडेश्वर गुणम गीता, वो तलवारों से जंग लड़ने वाला होगा। इसने ये क्लियर कर दिया कि मोहम्मद साहब आज के B-52 वाले जमाने में नहीं आएंगे, बल्कि तीरों तलवारों वाले